नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं इंदिरा न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आजाद भारत की पहली सुबह, मानो सारी खुशियां मिल गईं। 103 साल के वीर सपूत की जुबानी सुनिए कहानी। 15 अगस्त की सुबह तो वे दोगुने उत्साह के साथ चिल्ला रहे थे, जागो रे भृगुनाथ जागो रे, राधा कृष्ण हम आजाद हो गए, मुल्क आजाद हो गया। देखा तो हाथ में तिरंगा लिए उत्साहित लोग भारत माता की जयकार लगा रहे थे। देश को आजादी दिलाने में सीमांचल के वीर सपूत हंसते हंसते शहीद हो गए थे। अंग्रेजों की यातना की परवाह किए बगैर आजादी के दीवाने आंदोलन की हवा बहाते रहे। अंग्रेजों की यातना की परवाह किए बगैर आजादी के दीवाने आंदोलन की हवा बहाते रहते थे। सीमांचल की सीमाई जिला अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के 103 साल के स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा का जोश जीवन के अंतिम पड़ाव में होने के बाद भी कम नहीं है। आज भी आजादी की कहानी कहते कहते वो जोश से भर जाते हैं। भृगुनाथ शर्मा कहते हैं, 15 अगस्त 1947 की वह सुबह कभी भूल नहीं सकता। आजादी क्या होती है यह पहली बार समझा, करीब से देखा, चारों तरफ लहराते तिरंगे के बीच भारत माता की हो रही जय घोष यूं एहसास दिला रहा था जैसे मानो दुनिया भर की खुशी एक साथ मिल गई हो। भरी आंखों से भृगु कहते हैं कि पहली बार आजाद भारत में सांस ले रहा था। बड़ी कुर्बानी के बाद ये आजादी मिली थी। फारबिसगंज के बगवा निवासी भृगुनाथ शर्मा अररिया जिले के एकमात्र बचे स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम आजाद हो गए, मुल्क आजाद हो गया। आजादी के सिपाही रहे भृगुनाथ ने कई अनछुए पहलुओं पर चर्चा की। भृगु बताते हैं, 14 अगस्त 1947 की रात हम लोग देर से सोए थे। आंख पूरी तरह लगी भी नहीं थी कि करीब 4 बजे सुबह हरिनानंद स्वामी की आवाज सुनाई पड़ी। स्वामी प्रतिदिन सुबह लोगों को गाकर जगाते थे, जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहाँ अब सोबत है, जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। 15 अगस्त की सुबह तो वे दोगुने उत्साह के साथ चिल्ला रहे थे, जागो रे भृगुनाथ जागो रे, राधा कृष्ण हम आजाद हो गए, हमारा मुल्क आजाद हो गया। बाहर देखा तो हाथ में तिरंगा लिए उत्साहित लोग भारत माता की जयकारे कर रहे थे। बिना देर किए हम लोग भी बच्चों और पड़ोसियों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर घर से निकल पड़े। सुल्तानपुर पोखर में नहाने पर शरीर पर बरसते थे कोड़े। भृगु कहते हैं, यहाँ से हम लोग सीधे सुल्तानपुर पोखर स्थित लाल कोठी पहुंचे। लाल कोठी मतलब अंग्रेजों का आवास। इस रास्ते होकर किसी भारतीय को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि डर से कोई सुल्तान पोखर में नहाता नहीं था। अगर कोई भूल से नहा लेता तो उनके शरीर पर अंग्रेज कोड़े चलवाते थे। 15 अगस्त की सुबह सब कुछ सुना सुना था। लाल कोठी व सुल्तान पोखर सब, लाल कोठी से सभी अंग्रेज भाग चुके थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए इंदिरा न्यूज 24।